भिक्षा मांग करके जीवन जी लूंगा, इस तरह की बातें कर रहा था। श्लोक आता है, शीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति व्यफुतश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मेरा शरीर कांप रहा है, गांडी छूटा जा रहा है, मेरा शरीर कप रहा है, गला सूख रहा है, मैं नहीं लड़ सकता, मुझे नहीं करना, मुझे विजय नहीं चाहिए, ना कांक्षे विजयम कृष्णा, इस तरह की बातें कहने लगा था। मुझे विजय नहीं चाहिए, क्यों अपनों को मारूं मैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्लैव्यम मां इसमें गमः पार्थ, कायरता को प्राप्त मत करो, लड़ना सीखो, आताताइयों से लड़ना सीखो। तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा तो कर्तव्य है इससे लड़ना। आप कहां कायरता की बात करने लग गए। अब तुम्हारे परिवार सामने आ गए तो तुम कहते हो कि नहीं नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, और दूसरे दुश्मनों को तुमने जान से मार दिया, तो अब क्यों नहीं लड़ते हो। और उसको समझाया, हतु वा प्राप्त्यसि स्वर्गम, हार करके तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे। अगर युद्ध लड़ा और लड़ करके तुम हार गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। हतु वा प्राप्त्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, जीत करके तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे। हतु वा प्राप्त्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए अर्जुन खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए लड़ाई लड़ो। हमें सिखाते हैं कि नहीं, भगवत गीता तो जो है कायरता सिखाती है। किसने कह दिया? भगवत गीता जीवन के आने वाले चैलेंजेस को लड़ना सिखाती है। वो कहती है भागो मत, प्रहार करो। आताताइयों को देख करके डरो मत, पीछे मत भागो, सीधे सामने प्रहार करो। ये सिखाती है भगवत गीता, ये सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। ये ज्ञान था भारतीय कि अत्याचार को सहो मत, भले तुम्हारा खुद का ही भाई क्यों ना हो, अगर वो अत्याचार कर रहा हो तो न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के लिए अगर अपने बंधुओं को भी दंड देना पड़े, धर्म है। कोशिश तो करो, ठीक है, समझाने की कोशिश की थी भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन, वो क्यों मानेगा। दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता, उससे निवृत्त नहीं हो पाता, उस अधर्म को छोड़ नहीं पाता। यही जिद थी जो मर गया उससे। भाई क्या मांगा था, आप ये देखो, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे, मांगा क्या था। राज्य दो, नियम तो ये कहता है, और जब तुम आधा राज्य नहीं दे पा रहे तो 5 गांव दे दो, हम 5 भाई हैं पांडव, आराम से रह लेंगे, लड़ाई नहीं होगी, शांति बनी रहेगी, 5 गांव दे दो अकेले। तो दुर्योधन क्या कहता था, सुच्यग्रैव नवदास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव बिना युद्ध के तुम्हें सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, अब कर लो तुम्हें क्या करना है। और कहा था कि बंदी बना लो इस दूत को। रामधारी सिंह दिनकर की बड़ी सुंदर कविता है, अगर आपने पढ़ी, रश्मिरथी, उसमें प्रसंग आता है कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सही धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज के ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डग जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ बक्ष स्थल विशाल, मुझ प्रतिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शत अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि शरत सरसिंधु मंड, सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। आगे कहते हैं, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर पड़ी क्या लाया है।
कर मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, कितनी अच्छी बात कही थी, 5 गांव दे दे भाई, पूरा राज्य रख लिया। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वहीं प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर नहीं कभी जैसा होगा, भाई से भाई छूटेंगे विषबाण बूंद से फूटेंगे, बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय। ये चेतावनी थी भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन को, दुर्योधन को, लेकिन नहीं समझा, मूर्ख है तो मारा गया। तो कृष्ण भगवान हमेशा ये कहते हैं कि अत्याचार सहन मत करो, उसका प्रतिकार करो। ये गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, और स्कूलों में क्या शिक्षा दी जाती थी, तुम्हें अपने काम से मतलब है, छोड़ो आगे का काम। हमें अर्थव्यवस्था क्या सिखाई जाती थी,